कबीरदास जी कह कर गए थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हर जगह इंसान को मरते हुए बहुत देखा है, लेकिन नज़र तब झुक जाती है जब इंसानियत को मरता हुआ देखते हैं। किसी को 2 वक्त की रोटी मिले तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जिनको किसी की 1 वक्त की रोटी भी सहन नहीं हो पाती है। कुछ रियल लाइफ स्टोरीज इस तरीके से घटती है हमारे आसपास कि हम खुद यकीन नहीं कर पाते कि ऐसा भी होता है। बैक टू द पॉइंट, मुद्दे पर आते हैं। हमारे ही इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसको सुनकर दिल कितने ही दिनों तक कांपता रहा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कोई किसी को इतना बेदर्दी बनकर तकलीफ़ कैसे दे सकता है। हुआ कुछ ऐसा कि एक इंसान की शादी हुई 10 साल पहले। एक लड़की थी तो सोचा कि एक लड़का भी होना चाहिए, लेकिन लड़का नहीं हो पाया कितने ही समय तक। और आखिरकार बहुत माथे टेके, दर दर भटके और डॉक्टर को भी बहुत सिफारिश की कि एक लड़का हमें चाहिए। तो आखिरकार डॉक्टरों ने भी कुछ ट्रीटमेंट अप्लाई किया और आखिर में 10 साल बाद में एक लड़का हुआ। सोचो अगर 10 साल बाद में एक लड़का हुआ हो तो माँ बाप की खुशी का कहाँ ठिकाना रहता है। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो खुश नहीं था, वो थी इस लड़के की बड़ी माँ। वो चाहती थी कि इस देवरानी के लड़का नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसने बहुत कोशिशें भी की थी। सुनने में ये आया था कि उसको दवाइयाँ मिला के खिलाती थी खाने में, जिससे कि उनके लड़का ना हो। लेकिन कभी कभी ऊपर वाले की इतनी चलती है कि हम इंसानों की वहाँ चल नहीं पाती। लड़का हो तो चुका था, लेकिन उसकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। वो बड़ी माँ ये चाहती थी कि अपने जो 2 बेटे हैं, वो एक बेटा हम इस देवर को दे देंगे, उसके गोदनामा कर देंगे और आखिरकार प्रॉपर्टी पर हक हमारे ही 2 बेटों का हो जाएगा। हम ये नहीं सोच पाए कि हमारे जैसे गांव वाले इलाके में लोग इतने भी शातिर हो सकते हैं, क्योंकि ज़मीन और जायदाद के लिए लोगों को मरना मारना ये फिल्मों में अच्छा लगता था, लेकिन हमारे एरिया में ऐसा हो हम कभी सोच नहीं सकते थे। हुआ कुछ ऐसा कि 8 महीने का वो लड़का हो चुका था। तो एक दिन कहीं आसपास उन्हीं की फैमिली में कोई फंक्शन चल रहा था और सभी परिवार के लोग वहाँ पर थे और उस माँ का इंस्ट्रक्शन ये था कि इसको मैं सुलाकर वहाँ पर आ जाऊँगी। तो जैसे ही उस बड़ी माँ ने उस औरत को, जो उस लड़के की माँ थी, उसको अपने फंक्शन में देखा वहाँ पर, तो पीछे से घर आती है और उस बच्चे को गोद में लेती है और एक स्टोर रूम से एक बाल्टी भर के पानी लाती है। अब दिलों के दर्द की दास्तां यहीं पर शुरू होती है कि उस 8 महीने के बच्चे को वो पानी में उल्टा डाल देती है उस बाल्टी में। सुनने तक से दिल और रूह दोनों कांप जाते हैं, लेकिन उस इंसान ने ऐसा सच में किया और कुछ समय बाद में वो लड़का मर गया और वो वापस उस फंक्शन में चली गई। कुछ समय बाद में जब उसके पापा ने देखा कि लड़का अपनी वाइफ के हाथ में नहीं है और ना उस फंक्शन में कहीं दिख रहा है, तो उसने अपनी पत्नी को पूछा कि लड़का कहाँ है अपना। तो बोले घर पे सो रहा है। तो वो चेक करने गया घर पे, तो घर पे वो लड़का नहीं मिला जहाँ उसे सुलाया गया था। आखिरकार वो वापस अपने फंक्शन में आता है उस वाले में और अपनी पत्नी को पूछता है कि लड़का नहीं है वहाँ पे। तो दोनों वापस आते हैं घर पर, ढूंढते हैं और पता चलता है कि उनका बच्चा तो उस पानी की बाल्टी में डूबा पड़ा है, वो भी उल्टा। सोचो क्या गुजरी होगी उन माँ बाप पर जिसने ये सीन अपनी आंखों से देखा। आखिरकार उस लड़के के पिता उसको बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे ये खबर चारों तरफ फैलने लगती है। उसकी बड़ी माँ इतनी शातिर थी कि जब उसे पता चला कि ये सब कुछ इनको पता चल चुका है, तो घर आई और पूछताछ करने पर खुद बेहोश हो गई जानबूझकर, ताकि लोगों को उस पर शक ना आए। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, फालतू का ट्रीटमेंट उस पर लागू किया और वापस आए। और हुआ कुछ ऐसा कि धीरे धीरे सबको पता चला, पुलिस आई और सबसे पूछताछ की गई। और सिंपल सी बात है कि भले ही कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो दोस्तों, जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं आती। ये सच है कि आप गुनाह बहुत सारे कर सकते हो, लेकिन उन गुनाहों को छुपाना आपके बस की बात नहीं होती। गांव में ये खबर फैलाई गई थी कि किसी अननोन पर्सन ने उसको पानी में डुबोकर मारा है, लेकिन पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया और आखिरकार कातिल का पता लगाया। सबको पता चला उसकी बड़ी माँ ही कातिल है
उसे हिरासत में लिया गया और उसे जो सज़ा मिलनी थी उसे दी गई। ये बात कुछ समय पहले की थी दोस्तों। लेकिन तकलीफ़ तब होती है जब एक माँ किसी दूसरी माँ के दर्द को नहीं समझ पाती। कैसे आखिर उसने एक छोटे से बच्चे का अपने ही हाथों कत्ल किया। किस तरीके से उसको दया भी नहीं आई होगी कि जब वो बच्चा पानी में डूबा होगा और उसने थोड़ी बहुत तो हलचल की होगी। लेकिन ये दौलत, ये दुनिया, ये ज़्यादा ही लालच कहाँ किसी को इंसानियत देखने देते हैं। बहुत तकलीफ़ हुई ये सब सुनकर। बहुत धीरे धीरे इन सब चीज़ों का पता चला। लेकिन जो चीज़ें खो चुके हो उनको वापस नहीं ला सकते। भले ही सज़ा मिल चुकी है उस औरत को, लेकिन जिन्होंने जो खोया है वो कभी नहीं आएगा। क्योंकि डॉक्टर ने भी आखिर में उनको मना कर दिया था कि ये आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा, इसके बाद में आपको बच्चा नहीं हो पाएगा। और मैं तो ये सोचता था कि किस तरीके से उसने ये सब कर भी दिया अपने ही हाथों। क्योंकि बच्चे उसके भी थे, 2 बच्चे थे। उसको पता होगा कि आखिर किस तरीके से बच्चों को पाला जाता है। लेकिन ये सब बेकार है उन लोगों के सामने जिनमें दिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आपसे कुछ ऐसा शेयर किया जाए जो शायद अनसुना हो, लेकिन दोस्तों एक सच्ची घटना है जो बहुत तकलीफ़ देने वाली है।